अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट ड्रामा। और क्रिकेट ड्रामा में आज सबसे बड़ी ख़बरें क्या हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी ख़बर जनाब ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि वो तो वर्ल्ड T20 नहीं करा सकता और ICC इस मामले पर गौर करे। इसके साथ साथ जनाब जो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि IPL की डेट्स का ऐलान हो गया है और 26 सितंबर से IPL कराई जाएगी। तो बड़ी ख़बर है आ रही हैं। और जनाब KL राहुल की तारीफ़ कर रहे हैं स्टीव स्मिथ और वो कहते हैं कि अगर वो कप्तान बनते हैं KL राहुल भारत के, तो वो भारत को बुलंदियों पर ले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में भी बहुत कुछ है और मुदस्सर नज़र कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम को भी किसी दिन सरफराज अहमद की तरह अचानक कप्तानी से हटा दिया जाए तो वो परेशान नहीं होंगे। ये और बहुत सारी ख़बरें, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो शुरू करते हैं जनाब सबसे बड़ी ख़बर से। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि वर्ल्ड T20 कराने के लिए एरल एडिंग कह रहे हैं कि चेयरमैन हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के, कि वो इस वक्त एक काबिल अमल मंसूबा नहीं है। और इस वक्त 16 टीमों को की मेज़बानी करना, फिर क्वारंटाइन रखना, फिर बहुत सारे मसाइल, क्योंकि कई ममालिक में क्वारंटाइन और कोविड जो है बढ़ रहा है। इस वजह से इस वक्त जो है वर्ल्ड T20 कराना एक अहमकाना फ़ैसला हो गया और जिससे जो है ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से कोविड फैल सकता है और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत भी इस बारे में काफ़ी परेशान है। तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया तो वर्ल्ड T20 नहीं करा सकता। हाँ, मुस्तकबिल में करीब में अगर कुछ हालात बेहतर होते हैं तो सोचा ज़रूर जा सकता है, लेकिन इस साल उन्हें भी वर्ल्ड T20 होते हुए नज़र नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि सेफ़ हो और खिलाड़ियों के लिए जो महफूज हो और ऐसा फ़ैसला किया जाए जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट और खिलाड़ियों और ऑस्ट्रेलिया के शहरियों की सेहत के लिए कोई मसला ना बने। तो ऐसा लगता है कि बिग 3 यहाँ पे भी काम आ गया है और ज़्यादातर उम्मीद यही थी कि वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा और IPL के लिए एक वेन्यू निकाल दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत की कोशिशें रंग ला रही हैं और ऐसा लग रहा है कि अब वर्ल्ड T20 तो ख़त्म हो गया है, लेकिन IPL की डेट्स का ऐलान हो गया और 26 सितंबर से नवंबर तक होगी। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड IPL के लिए वेन्यू निकालने में कामयाब हो गया और IPL अगर होती है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस वक्त पैसे का फ़्लो बहुत ज़रूरी है। लेकिन बुरी बात यह है कि छोटे क्रिकेट बोर्ड जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड ये काफ़ी परेशान है और न्यूजीलैंड तो पहले भी कह चुका है कि उसके काफ़ी मसाइल का सामना है। अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता तो उसके मसाइल बढ़ सकते हैं और ICC उसको हंगामी पैकेज दे। अब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए भी काफ़ी मसाइल होंगे, क्योंकि उनके खिलाड़ी भी इतने ज़्यादा IPL में मौजूद नहीं है और पाकिस्तान का तो IPL में कोई जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कई क्रिकेट बोर्ड जो है दिवालिया होने की तरफ जा सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका। ये ICC के लिए सबसे बड़ा मसला। लेकिन IPL अगर होती है तो खिलाड़ियों के लिए बहुत बेहतर होगा। वो खिलाड़ी जो IPL खेल रहे हैं और वो खिलाड़ी जो IPL नहीं खेल रहे, दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि IPL की वजह से जो है मनी का रोलिंग बहुत होता है और जब मनी रोलिंग होती है तो नौजवान खिलाड़ी, ख़ास करके भारतीय और श्रीलंकन खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लिहाजा उम्मीद यही है कि जब IPL होगी और IPL के होने से इंटरनेशनल क्रिकेट को तो इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ियों को यकीनन इस माशी बहरान से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और उनको बड़ी रकूम मिलेंगी और दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। तो ये एक खिलाड़ियों के लिए अच्छी बात हो सकती है, लेकिन बोर्ड्स के लिए काफ़ी परेशानी की बात है। और यही बात है कि न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी कहा है कि ICC फ़ैसला करे ना कि ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड T20 होना या नहीं होना। और वो कहते हैं कि फौरी तौर पे कुछ ममालिक इस काबिल हैं कि वो वेन्यू का भी बंदोबस्त कर सकते हैं और कई ग्राउंड मौजूद हैं जिनको मामूली से मसाइल के साथ वो कर सकते हैं। और इस वक्त इशारा तो उनका ये भी था कि जनाब न्यूजीलैंड भी तैयार है और न्यूजीलैंड में कोविड 100% ख़त्म हो गया, तो न्यूजीलैंड इस वक्त वर्ल्ड T20 की मेज़बानी के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब देखना होगा कि जनाब वर्ल्ड T20 नहीं होता और IPL होती है तो क्या मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन KL राहुल ने कल ही कहा था कि वो कप्तानी के लिए तैयार है। आज
जनाब स्टीव स्मिथ जो हैं दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज ने उनकी हिमायत कर दी, और वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में और ख़ास करके इंडिया में जो सबसे बेहतरीन क्रिकेटर है, जो सबसे ज़्यादा उसे जिसे खेलते हुए देख के उन्हें मज़ा आता है, वो है केएल राहुल। क्योंकि उसकी शॉट जो है विकेट के चारों तरफ खेलता है, चारों तरफ रन्स बनाता है, और केएल राहुल इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है। और उन्हें जो सबसे ज़्यादा बात उसमें अच्छी लगती है वो उसकी कप्तानी की सलाहियत है। वो खिलाड़ियों के दरमियान घुल मिल जाता है और खिलाड़ियों के से बात करता है, खिलाड़ियों के मसाइल जानता है और खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की भी उसमें सलाहियत है। गो अभी उम्र बहुत कम है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके अंदर खिलाड़ियों के साथ घुल मिल जाना, ड्रेसिंग रूम में अच्छा माहौल बना लेना और खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना, खिलाड़ियों के साथ घूमना फिरना, ये एक अच्छे कप्तान की निशानी है। और केएल राहुल में ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं। लिहाजा केएल राहुल अगर भारत को लीड करते हैं और मुस्तकबिल में भारत के कप्तान बनते हैं तो भारतीय क्रिकेट मज़ीद बुलंदियों पर जा सकती है। इस वक्त विराट कोहली बेहतरीन कैप्टनिंग कर रहे हैं और उन्हें शिद्दत से भारतीय टीम के दौरे का इंतज़ार है, और वो इस दफ़ा भारत को जो है खेलने नहीं देंगे। और भारत इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की पोजीशन में नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी मसाइल पैदा तो हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन भारत को इस दफ़ा जीत नहीं मिलेगी क्योंकि भारत के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया ने पूरी प्लानिंग की हुई है। अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता, जिसका ऐलान तकरीबन चेयरमैन साहब कर चुके हैं, अगर वर्ल्ड T20 नहीं होता तो वो इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज़ को भी बेहतर बनाएं। और इस वक्त पूरा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जो है भारत को शिकस्त दे, और ख़ास करके उन्हें इंतज़ार है जनाब डे नाइट टेस्ट का। अगर डे नाइट टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और क्योंकि माजी में भारत डे नाइट टेस्ट से बचता रहा है, पिंक बॉल से बचता रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड भी डे नाइट टेस्ट के लिए तैयार हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया की ये बात मान ली गई है, तो अच्छी बात है। मुदस्सिर नज़र कहते हैं कि सरफराज को कप्तानी से हटाने की वजह तो उन्हें समझ नहीं आई, और ऐसे ही लगता है कि किसी दिन अचानक बादशाह सलामत फ़ैसला करेंगे कि जनाब बाबर आज़म भी अच्छे कप्तान नहीं। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक अलमिया है कि कोई भी चेयरमैन आके किसी भी कप्तान को हटा देता है और वजह भी नहीं बताता कि भाई क्या हुआ है, क्या क्यों हटाया गया। सरफराज को भी कैप्टनसी से हटाने की कोई वजह नहीं थी। सरफराज की कैप्टनसी में T20 में टीम नंबर 1 थी, सरफराज की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बादशाह सलामत ने फ़ैसला किया कि नहीं जी, अब हम ये ऐसा नहीं कर सकते, और अब बाबर आज़म को कप्तान बनाएंगे और बाबर आज़म को अनकरीब तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी दी जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी एक सीरीज़ में नाकामी पर बाबर आज़म के ख़िलाफ़ भी बादशाह सलामत ऐसे ही फ़ैसला कर सकते हैं। और बादशाह सलामत जो PCB के चेयरमैन के हवाले से वो कह रहे हैं कि बादशाह सलामत ने फ़ैसला किया तो बाबर आज़म को दूध में मक्खी की तरह निकाला जा सकता है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा अलमिया है कि कोई फ़ैसले के लिए कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई असूल नहीं है कब किसको कप्तान बनाना है। एक शख्स फ़ैसला करता है और कप्तान बन जाता है, और फिर अगले दिन वो शख्स फ़ैसला करता है और उससे कप्तानी से हटा दिया जाता है, बावजूद उसके कि उसने क्या किया। जैसे सरफराज ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिताई, सरफराज ने पाकिस्तान को T20 में नंबर 1 रखा और नंबर 1 तक पहुंचाया। वनडे में जब क्वालिफाइंग का मरहला आ रहा था और क्वालिफाइंग से वो आगे लेके गए, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने की कारकर्दगी कोई बहुत बुरी नहीं थी, 5वें नंबर की टीम रही थी पाकिस्तानी। तो इन सब वजूहात की बुना पर मुदस्सिर नज़र समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक प्लान होना चाहिए, एक सोच होनी चाहिए, मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। एक खिलाड़ी अगर अच्छा खेल रहा है, उसकी कारकर्दगी अच्छी ने है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे कप्तान बना दें। कप्तान के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब बोर्ड बैठे और बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के अरकान सलाह मशवरा करें खिलाड़ियों से और क्रिकेट कमेटी से मशवरे के बाद किसी को कप्तानी दी जाए, और जब किसी को भी कप्तान बना दिया जाए तो उसे कम से कम 3-4 साल का वक्त दिया जाए, और उसके बाद फ़ैसला किया जाए कि आया वो कप्तान बनने की अहलियत रखता है या नहीं। और
इसी तरह अगर पाकिस्तान क्रिकेट में अगर कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी होती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट मज़ीद डाउनफॉल की तरफ आएगी। और इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट के हालात बेहतर नहीं हैं। मुदस्सर नज़र काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट एकेडमी के सरबराह रहे और वो ये समझते हैं कि एकेडमी को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, और पावर जो है वो निचले लेवल पे शेयर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई तैयार नहीं है। तो ये और बहुत सारी बातें थी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।